बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग चिटागांग शहर के हवाले से है, जो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बांग्लादेश और खलीज बंगाल की मसरूफ तरीन बंदरगाह है। यह शहर चिटागांग पहाड़ी इलाकों और खलीज बंगाल के दरमियान दरियाए करनाफली के किनारे पर वाक़े है। सदियों से फाल कुदरती बंदरगाह के साथ दुनिया की कदीम तरीन बंदरगाहों में से एक चिटागांग कदीम यूनानी और रोमन नक्शों पर नमूदार हुआ। यह शाहरा रेशम की जनूबी शाख पर वाक़े था। 9वीं सदी में अब्बासी खिलाफत के ताजरों ने चिटागांग में एक तिजारती चौकी कायम की। यह शहर दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत और मुगल सल्तनत के तहत भी अहमियत का हामिल रहा। 15वीं और 17वीं सदी के दरमियान चिटागांग अराकान में इंतजामी, अदबी, तिजारती और समुंदरी सरगर्मियों का एक मरकज भी था, जो खलीज बंगाल के मशरिकी साहिल के साथ जमीन की एक तंग पट्टी पे थी, जो 350 सालों से मजबूत बंगाली असर में थी। बंगाल के नवाब ने 1793 में यह बंदरगाह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दी। चिटागांग की बंदरगाह को 1887 में दोबारा मुनज़्ज़िम किया गया और इसके सबसे मसरूफ जहाज रानी के रवाबित ब्रिटिश बर्मा के साथ थे। 1928 में चिटागांग को बरतानवी हिंदुस्तान की बड़ी बंदरगाह करार दिया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान चिटागांग बर्मा की मुहिम में मसरूफ इत्तेहादी अफवाज का एक अड्डा था। बंदरगाही शहर ने 1940 की दिहाई के दौरान खास तौर पर बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम के बाद तौसी और सनती बनाना शुरू किया। यह शहर आसाम बंगाल रेलवे और पाकिस्तान ईस्टर्न रेलवे का तारीखी टर्मिनस था। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग के दौरान चिटागांग बांग्लादेश की आजादी के ऐलान का मकाम था। बंदरगाही शहर ने बांग्लादेश में भारी सनत, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की से फायदा उठाया और ट्रेड यूनियनिज्म मजबूत हुई। चिटागांग का बांग्लादेश की जीडीपी का 12% हिस्सा है, जिसमें सनती पैदावार का 40%, बैनुल अक़वामी तिजारत का 80% और टैक्स महसूलात का 50% शामिल है। बंदरगाही शहर मुल्क की बहुत सी कदीम और बड़ी कंपनियों का घर है। चिटागांग की बंदरगाह जनूबी एशिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। बांग्लादेश बहरिया का सबसे बड़ा अड्डा चिटागांग में वाक़े है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की फिजाइया का एक फिजाई अड्डा, बांग्लादेश की फौज की छावनियां और बांग्लादेश कोस्ट गार्ड का मरकजी अड्डा है। बांग्लादेश रेलवे का मशरिकी जोन चिटागांग में वाक़े है। चिटागांग स्टॉक एक्सचेंज बांग्लादेश की जुड़वां स्टॉक मार्केटों में से एक है, जिसमें 700 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां मौजूद हैं। चिटागांग चाय की नीलामी एक कमोडिटी एक्सचेंज है जो बांग्लादेश चाय के साथ काम करती है। CEPZ और KEPZ गैर मुल्की बराह रास्त सरमाया वाले कलीदी सनती जोन्स हैं। शहर को शाह अमानत बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के जरिए अंदरूनी मुल्क और बैरूनी परवाजों की सहूलत फराहम की जाती है। करनाफली टनल जनूबी एशिया की पहली और वाहिद जेर आब सड़क सुरंग चिटागांग में वाक़े है। यह शहर
मुमताज माहिरीन इक्तिसादियात, नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों, आजादी पसंदों और कारोबारी अफराद का आबाई शहर है। चिटागोंग में बड़ी मुस्लिम अक्सरियत होने के बावजूद बांग्लादेशी शहरों में मजहबी और नस्ली तनों बहुत ज्यादा है। अकलियतों में हिंदू, ईसाई और बुद्धिस्ट शामिल हैं। चिटागोंग कदीम तर्ज तामीर की अक्कासी भी करता है जो आज भी अक्सर अपनी बेहतरीन हालत में है। अंदर किला शाही जामिया मस्जिद चिटागोंग में मुगलों की एक मशहूर जायदाद है। यह मस्जिद 1667 में शाइस्ता खान के बेटे उमैद खान ने मुगलों की चिटागोंग की फतह के बाद बनाई थी। मस्जिद पहाड़ी मुगल किले का वाहिद बच जाने वाला हिस्सा है। गवर्नमेंट हाजी मोहम्मद मोहसिन कॉलेज चिटागोंग के अहाते में 17वीं सदी के पुर्तगालियों की मौजूदगी का एक जिंदा बचा हुआ दारुल अदालत है। जमाल खान में कदम मुबारक मस्जिद 1723 में बंगाल के नवाबों के दौर में एक फौजदार ने बनवाई थी। बरतानवी हुक्मरानी के दौरान 9 आबादियाती अहलकार पहाड़ी बंगलों में रहते थे। फरंगी बाजार में बहुत से 9 आबादियाती मकानात हैं जो अमीर मकामी बाशिंदों के थे। बरतानवी 9 आबादियाती दौर के मशहूर इमारतों में बटाली रेलवे स्टेशन, सेंट्रल रेलवे बिल्डिंग, चिटागोंग सर्किट हाउस और चिटागोंग कोर्ट बिल्डिंग शामिल हैं। पुराना सर्किट हाउस असल में ट्यूडर बहाली फने तामीर के अंदाज में बनाया गया था। चिटागोंग कोर्ट बिल्डिंग 19वीं सदी के अवाखिर से नौ क्लासिकल फने तामीर के असरात को जाहिर करती है। जेएम सीन हॉल एक टाउन हॉल था जो 1920 में बनाया गया था। पहला करनौफली पुल जो कि एक स्टील का पुल था 1930 में बनाया गया था। एमएम असफहानी लिमिटेड ने तकसीम हिंद के बाद अपने हेड ऑफिस को कोलकाता से चिटागोंग मुंतकिल कर दिया। अगराबाद में असफहानी इमारत आर्ट डिको तर्ज से मुतासिर थी। 1930 की दिहाई के क्लासिकी और आर्ट डिको अनासिर के साथ एक और इमारत जमुना ऑयल कंपनी का सदर दफ्तर है। इमारत में 1930 और 1940 की दिहाई के अंदाज से मुतासिर एक गुंबद और जदीदियत पसंद कॉलम है। चिटागोंग की सकाफत में मुख्तलिफ सकाफती इम्तिजाज नजर आता है। चिटागोंग के बाशिंदे को चिटागोनियन कहा जाता है। इसकी तारीखी तिजारती नेटवर्क्स ने इसकी जबान, सकाफत और खानों पर गहरा असर छोड़ा है। चिटागोनियन जबान अगरचा बंगाली की एक गैर मयारी बोली के तौर पर पहचानी जाती है, लेकिन बहुत से माहिरीन लसानियात इसे एक अलग जबान मानते हैं। चिटागोनियन जबान में बहुत से अरबी, फारसी, अंग्रेजी और पुर्तगाली अल्फाज हैं। शहर की एक अहम सकाफती तंजीमों में थिएटर इंस्टीट्यूट चिटागोंग और चिटागोंग परफॉर्मेंस आर्ट्स एकेडमी शामिल हैं और यही वजह है कि इस शहर में असरी आर्ट का एक मुतहर्रिक मंजर नजर आता है। आज का व्लॉग चिटागोंग के हवाले से उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत अगले व्लॉग तक के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।